हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक इम्पोर्टेंट एसे राइटिंग को लेकर आए हैं और यह जो एसे राइटिंग है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कई बार यह जो है बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और यह एसे राइटिंग है प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन या पोल्यूशन, जिसे हम हिंदी में प्रदूषण की समस्या के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इस वीडियो में जो हम पोल्यूशन को जो सरल तरीके से, आसान तरीके से समझाएंगे, साथ के साथ जो है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके भी इसको सरल तरीके से, आसान तरीके से बताएंगे। इसीलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। और यह है जो एसे राइटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, और जिसका नाम है पोल्यूशन। ठीक है ना, अब आते हैं इसके मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपको पहला नंबर पे लिखना इंट्रोडक्शन। ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में परिचय या फिर प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपको हेडिंग डालनी और उसके बाद लिखना जैसे कि द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज़ बिकम वेरी सीरियस टुडे। यानी इसका मतलब यह है प्रदूषण की समस्या जो है आज बहुत गंभीर हो चुकी है, वेरी गंभीर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। यह है इसका अर्थ। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है, मैन हैज़ इंटरफेयर्ड टू मच विथ नेचर। यानी इसका मतलब ये मनुष्य ने जो है, मानव ने जो है प्रकृति के साथ बहुत हस्तक्षेप किया है, यानी बहुत इंटरफेयर किया है मानव ने प्रकृति के साथ, नेचर के साथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से, एज ए रिजल्ट इन्वायरमेंट विच इंक्लूड एयर, वाटर, सोल, ETC। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, यह है ETC जिसका मतलब होता है इत्यादि। उसके बाद है हैज़ बीन पोल्यूटेड। ठीक है, तो इसका मतलब मनुष्य ने जो ऐसा रिजल्ट दिया है, ऐसा नतीजा दिया है कि पर्यावरण में जो हवा है, इसके अलावा जो पानी है, मिट्टी है, आदि को जो है उन्होंने प्रदूषित कर दिया है। यानी कि हैज़ बीन पोल्यूटेड, यानी इसको जो है प्रदूषित कर दिया, हवा को भी, पानी को भी, मिट्टी को भी, इसके अलावा जो है सारी चीज़ और भी है, उनको सभी को जो इन्होंने, मनुष्य ने प्रदूषित कर दिया। नेक्स्ट इस प्रकार से, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप द प्रेशियस गिफ्ट ऑफ नेचर are being destroyed and human life is being shortened by the polluted air we breathe and अनहेल्थी वाटर वी ड्रिंक। और इसका मतलब यह है कि कदम दर कदम, यानी स्टेप बाय स्टेप जो है प्रकृति के जो अनमोल उपहार है उनको नष्ट किया जा रहा है। ठीक है, प्रकृति के जो अनमोल उपहार है, और हम जिस प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं और अस्वस्थ पानी को पीते हैं, यानी जल को पीते हैं, उससे जो है मानव जीवन छोटा होता जा रहा है। ठीक है ना, यह है इसका मतलब। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन यानी जो परिचय है वह मैंने सरल तरीके से, आसान तरीके से पहला टॉपिक इसका मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, यानी दूसरा नंबर वह है काइंड ऑफ पोल्यूशन, यानी प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। और इसको आपको लिखने के बाद काइंड ऑफ पोल्यूशन को, उसके बाद आपको लिखना जैसे कि देयर आर मनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन सच एज एयर पोल्यूशन। उसके बाद दूसरे नंबर पे वाटर पोल्यूशन, उसके बाद तीसरे नंबर पे नॉइज पोल्यूशन। ठीक है ना, यानी इसका मतलब यह है जो पोल्यूशन है वो कई प्रकार का होता है, प्रदूषण जो है कई प्रकार का होता है। उनमें से मैंने 3 इम्पोर्टेंट जो है प्रदूषण लिखे हैं, जैसे कि पहला नंबर पे एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण, उसके बाद दूसरे नंबर पे वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण, उसके बाद तीसरे नंबर पे नॉइज पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण। लेकिन शुरुआत में हम जो है एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण को करेंगे, जो मैंने इस तरह से लिख रखा है सरल तरीके से, जैसे कि एयर पोल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड बाई द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, मिल्स, वर्कशॉप, ETC। यानी इसका मतलब ये है जो वायु प्रदूषण जो है ज़्यादातर कारखानों, मिलों से, इसके अलावा कार्यशालाओं आदि की जो चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं होता, उस धुएं के कारण होता है वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है, एयर पोल्यूशन माई कॉज लंग डिजीज, अस्थमा, आई फ्लू, हेडेक, ETC।
यानी इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है वायु प्रदूषण से जो है फेफड़ों की बीमारी, दमा, आंखों का फ्लू, सिरदर्द आदि बीमारी हो सकती है वायु प्रदूषण से, यानी एयर पोल्यूशन से। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम चलते हैं इसके दूसरा जो टॉपिक है यानी काइंड्स ऑफ प्रकार का, वह है वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस प्रकार, जैसे कि वाटर इज द बेसिक ऑफ लाइफ, यानी जो पानी जो है, जल जो है हमारा जीवन का आधार है, जीवन का बेसिक है। बट ग्रीड ऑफ मैन टू गेट मोर एंड मोर मनी पॉल्यूटेड इट, लेकिन मनुष्य ने जो है, मानव ने जो है अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए, लोभ के लिए जो है इसको प्रदूषित कर दिया है। किसको? जल को, यानी वाटर को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से, जैसे कि द ओनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज डम्प्ड वेस्ट मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और इन द रिवर्स, यानी इसका मतलब ये है, यानी जो उद्योगों के जो मालिक जो हैं, उन्होंने जो है अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल को धरती की सतह पर यानी सरफेस ऑफ अर्थ पर, इसके अलावा नदियों में यानी रिवर्स में जो है फेंक देते हैं वेस्ट मटेरियल को, उद्योगों के मालिक यानी इंडस्ट्रीज ऑफ ओनर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सो वाटर इज द, इसीलिए यह जो वाटर जो है, पानी जो है प्रदूषित होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो है वाटर पोल्यूशन वह भी मैंने सरल तरीके से यानी आसान तरीके से बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है नॉइज पोल्यूशन, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट कॉज है जो इस प्रकार, जैसे कि नॉइज पोल्यूशन इज डेंजरस टू लाइफ, यानी ध्वनि प्रदूषण जो है ये हमारे जीवन के लिए बहुत खतरनाक है, डेंजरस है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है इट इज से दैट नॉइज मोर देन 80 डेसिबल्स कॉज डीफनेस एंड अदर डिजीज, यानी इसका मतलब ये, इसका तात्पर्य यह है, कहा जाता है कि 80 डेसिबल से ज़्यादा शोर जो होता है उसके कारण जो है बहरापन, इसके अलावा अन्य बीमारियां होती हैं। ठीक है ना, 80 डेसिबल से। ठीक है, अब यहाँ पर जो है नॉइज़ पोल्यूशन जो है यानी ध्वनि प्रदूषण जो है वह मैंने सरल तरीके से यहाँ पर क्लियर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वह टॉपिक है 4 टॉपिक जो इस प्रकार से, जैसे कि हाउ टू चेक पोल्यूशन, यानी इसका मतलब है प्रदूषण की जांच कैसे करें। ठीक है ना, ये हाउ टू चेक पोल्यूशन, और यहाँ पर आपको हेडिंग डालना और उसके बाद लिखना टू चेक दिस पोल्यूशन देयर शुड बी प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इसका मतलब यह है इस प्रदूषण को रोकने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए नियोजित औद्योगिकीकरण होने चाहिए। ठीक है, द डेब्रिज ऑफ इंडस्ट्रीज शुड नॉट बी डम्प्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और इन द रिवर्स, इसका मतलब ये उद्योगों के मलबे को धरती की सतह पर या फिर नदियों में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है द शुड बी नो डिफोरेस्टेशन, यानी इसका मतलब ये वनों की कटाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है पीपल शुड नॉट डम्प डोमेस्टिक वेस्ट ऑन द स्ट्रीज, यानी इसका मतलब ये लोगों को जो है घरेलू जो कचरा जो होता है वह कचरा जो है सड़कों या फिर गलियों पर नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर जो है यह भी मैंने सरल तरीके से यानी आसान तरीके से यहाँ पर कंप्लीट मैंने करा दिया। ठीक है ना, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ यानी लास्ट टॉपिक की तरफ, और वह है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष है, इसका मतलब इसका हिंदी में इसका ट्रांसलेट। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर आपको लिख रहा है जैसे कि कीपिंग इन माइंड द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, यानी समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट टू कंट्रोल पोल्यूशन, यानी इसका मतलब यह है समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए पर्यावरण विभाग की स्थापना की है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट की स्थापना की। द पीपल ऑफ द कंट्री शुड आल्सो
कोऑपरेट विथ द गवर्नमेंट, यानी इसका मतलब ये देश की जनता को, यानी देश के लोगों को जो है सरकार को सहायता करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो कंक्लूजन जो है मैंने सरल तरीके से, आसान तरीके से यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। इवन जो है ऐसे राइटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया, यहाँ तक पॉल्यूशन का। ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एक और इम्पोर्टेंट ऐसे राइटिंग को लेकर आएंगे, और वह भी जो है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जय हिंद।